हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल लॉजिक पाठशाला में। आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जिसमें हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट डेज एंड थीम्स। तो आप सभी जानते हैं सितंबर मंथ हमारा कंप्लीट हो गया, तो सितंबर के सभी इम्पॉर्टेंट डेज़ को और उनके थीम्स को आज हम कवर करने वाले हैं। और यही नहीं फ्रेंड्स, हम सारे डेज़ को याद भी करेंगे। इसी वीडियो में देखिए आपको सभी इंपॉर्टेंट डेज़ याद हो जाएंगे। तो मेमोरी ट्रिक्स की हेल्प से हम आज ही आपको सभी इंपॉर्टेंट डेज़ याद कर लेंगे। तो इसके लिए आपको वीडियो कंप्लीट देखनी है और हम जब सभी डेज़ को याद कर लेंगे तो उसके बाद हम फ्रेंड्स कुछ क्वेश्चंस को रिवाइज़ करेंगे ताकि हम देख सकें कि कैसे हम उन ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। और पीडीएफ्स आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा टेलीग्राम पर लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको ये कुछ बात याद करने की ज़रूरत है। वो क्या है कि हर एक, देखिए आप सभी जानते हैं कि जो डेट्स होती हैं वो हर एक महीने आती हैं। तो अब हमें मंथ को भी किसी न किसी हिंट के साथ में रिलेट करना है ताकि हम उस मंथ को याद रख सकें कि हम जो डे याद कर रहे हैं वो किस मंथ में आया होगा। तो अगर हम बात करें देखिए सितंबर मंथ की, तो सितंबर में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे होता है जो कि किसी और महीने में नहीं आता और जो हमें याद भी रहता है, वो है फ्रेंड्स टीचर्स डे, है ना। 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाते हैं, शिक्षक दिवस। तो टीचर्स डे देखिए वैसे सभी को ये दिन ज़रूर याद रहता है, तो हम टीचर के साथ में ही रिलेट कर लेंगे क्योंकि ये किसी और महीने में नहीं आता। तो हम पूरे महीने में जहाँ भी टीचर्स को यूज़ करेंगे, समझ लीजिएगा हम बात कर रहे हैं सितंबर मंथ की। तो इस तरह से हम पूरे महीने में रिलेट करेंगे। बाकी डे जो है, जो डेट होगी उसको हम साथ में हिंट के तौर पे उसको मिक्सअप करते चलेंगे। तो चलिए फिर बहुत मज़ेदार सेशन होने वाला है, ज़रूर पूरे सेशन में ज़रूर जुड़े रहिएगा। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वीक है देखिए 1 to 7 सितंबर, ये पहला हफ्ता जो है सितंबर का, ये मनाते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक यानी राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में। और इसकी थीम क्या रही है? हेल्दी डाइट गोइंग अफोर्डेबल फॉर ऑल। तो थीम थोड़ा सा फोकस करें थीम पे भी, क्योंकि पूछ सकते हैं एग्ज़ाम में कि थीम क्या है भाई इस थीम की, इस तरह से भी। तो अब देखिए ये सितंबर का पहला ही सप्ताह है, तो आप इसको ऐसे रिलेट करिए कि टीचर्स जो हैं वो शुरुआत से ही या शुरू में ही बच्चों के न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रही है। मतलब शुरू में ही वो बच्चों के पोषण पर ध्यान दे रही है कि सभी बच्चे भी हेल्दी होने चाहिए, उनका न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होना चाहिए। तो न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रही है शुरुआत में, मतलब हम शुरू के हफ्ते की बात कर रहे हैं। तो 1 to 7 टीचर्स की यहाँ पे बात हुई है, इट मीन्स टीचर्स को हमने रिलेट किससे किया है? सितंबर से। तो ये हो गया हमारा रिलेट 1 to 7 सितंबर नेशनल न्यूट्रिशन वीक। उसके बाद आता है 2 सितंबर को वर्ल्ड कोकोनट डे, विश्व नारियल दिवस। और इसकी थीम क्या है? सस्टेनिंग कोकोनट सेक्टर फॉर द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन। तो ये इसकी रही है 2023 की थीम। अब देखिए पहले तो टीचर क्या था, न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहा था। तो शुरुआत में न्यूट्रिशन पे ध्यान दे रहा था। न्यूट्रिशन पे ध्यान देने के लिए फिर टीचर्स ने बाद में क्या बोला कि अब आपको मॉर्निंग में नारियल पानी पीना है, क्योंकि नारियल पानी देखिए हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट होता है, बहुत ज़्यादा लाभदायक होता है। मॉर्निंग में बहुत लोग आपने देखा होगा कि कोकोनट वाटर पीते हैं। तो टीचर ने उसके बाद क्या सलाह दी कि कोकोनट वाटर पीना है रोज़। टीचर ने, मतलब सितंबर। हम उसके बाद की बात करें तो फर्स्ट के बाद पे आ जाइए 2 सितंबर। कौन सा डे हो गया? वर्ल्ड कोकोनट डे। आगे बढ़ती हैं 4 सितंबर। 4 सितंबर को आता है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे, राष्ट्रीय वन्य जीव दिवस। इस दिन का उद्देश्य है देखिए, जो डाइवर्स वाइल्ड लाइफ है पूरे विश्व भर में, उसको कंजर्व करना, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको संरक्षित करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। तो 4 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। अब देखिए टीचर्स जो है ना, वो हमें इस बारे में, इसको ऐसे याद रख सकते हो कि टीचर हमें बता रहे हैं कि हमें अपनी लाइफ में वाइल्ड नहीं होना। वाइल्ड मतलब कि आपको अपनी लाइफ में ना वो खूंखार वाला इंसान नहीं बनना है ना। तो वाइल्ड और लाइफ से हमारा वाइल्ड लाइफ बन गया, इस बारे में विचार करें। तो देखिए 4 को हिंदी में कहते हैं चार, और चार और विचार दोनों सिमिलर हो रहे हैं। तो 4 से हमारा विचार से बन गया चार, और टीचर्स हमें सिखा रहे हैं, इट मीन्स हो गया हमारा टीचर से सितंबर। या आप इसे ऐसे भी रिलेट कर सकते हैं, अगर आप इस तरह से भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप ऐसे याद कर लीजिए कि 4th क्लास में जब हम थे तो टीचर ने हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में समझाया था। या 4th क्लास में हमारा एक चैप्टर था, उस पर हमें वाइल्ड लाइफ के बारे में बताया गया था, छोटी छोटी चीज़ें
कि वाइल्ड लाइफ में क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो टीचर्स ने हमें वो पढ़ाया था। इस तरह से भी हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकती हैं। नेक्स्ट आता है देखिए 5 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। ये दिन देखिए ऑनर करता है मदर टेरेसाज लाइफ टाइम वर्क फॉर द बेनिफिट ऑफ अदर्स, कि मदर टेरेसा ने दूसरों के हित में जो लाइफ टाइम काम किया उसी को ये दिन सम्मान, एक तरीके से सम्मान दिया जाता है, इस दिन को ऑनर दिया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी इसलिए हर साल मनाते हैं 5 सितंबर को। और 5 सितंबर को तो आप सभी जानते हैं कि शिक्षक दिवस, टीचर्स डे भी होता है। और ये दिन, इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की। कृष्ण, इनकी बर्थ एनिवर्सरी को चिन्हित करता है ये दिन। तो दोनों दिन हम याद करेंगे, एक चैरिटी वाला, टीचर्स डे। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि टीचर्स डे के अवसर पर जो टीचर्स हैं ना, वो अपनी एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं, जो वो चैरिटी उन्होंने लाइफ में की है, दूसरों के लिए जो भी उन्होंने देखिए हेल्प कभी की है। तो सभी टीचर्स अपने अपने एक्सपीरियंसेस बच्चों के साथ शेयर करें ताकि वो भी उनसे कुछ ना कुछ सीख सकें। तो टीचर्स डे के अवसर पर, तो टीचर्स डे तो हो गया डायरेक्ट हमारा 5 सितंबर, और चैरिटी से हमारा हो गया इंटरनेशनल डे ऑफ चैरिटी। आगे बढ़ते हैं 7 सितंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काईज, नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कब मनाती हैं? 7 सितंबर को। और इसकी थीम क्या रही है? टुगेदर फॉर क्लीन एयर। तो इसकी तो देखिए बहुत मस्त ट्रिक हम यूज़ करने वाले हैं। अच्छा, स्काई कैसा है? क्लीन। तो आप इसे याद करो, क्लीन स्काई, ब्लू स्काई है। क्लीन स्काई में हमें क्या दिखता है? रेनबो दिखता है ना। और रेनबो में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो टीचर हमें यही सिखा रहे हैं कि रेनबो किस तरह से बनता है, कि जब आकाश बिल्कुल साफ़ होता है बारिश के बाद, जब बिल्कुल क्लीन होता है, तब रेनबो दिखाई देता है। तो इसके बारे में टीचर हमें पढ़ा रही हैं। और रेनबो में 7 कलर होते हैं, तो 7 से हमारा क्या बन जाएगा? 7। और टीचर से हमारा क्या बन गया? सितंबर। तो थी ना इंटरेस्टिंग ट्रिक? तो ऐसे ही मज़ेदार ट्रिक्स हम पूरे सेशन में करने वाली हैं, तो ज़रूर पूरे सेशन में जुड़ें। आगे आता है 8 सितंबर, 2 इंपॉर्टेंट डे कवर करनी है। एक है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, जिसकी थीम रही प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन, बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटी। दूसरा कौन सा दिन है? देखिए, वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे, विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस, और इसकी थीम रही है प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ आर्थराइटिस। तो अब इन दोनों दिन को हम इकट्ठा याद करने वाले हैं। अब देखिए ट्रिक क्या रहेगी, हम लिटरेसी की बात करें, साक्षर होने की बात करें। साक्षर मतलब पढ़ाई लिखाई से मतलब हो गया। और कौन हमें पढ़ाई लिखाई सिखा रहे हैं? तो हमारे टीचर ही तो सिखा रहे हैं हमें पढ़ाई। तो टीचर से तो हमारा सितंबर मंथ हो गया। अब जब हम पढ़ाई शुरू करते हैं, देखिए हम शुरुआत जब एज होती है, जब प्ले स्कूल की भी बात होती है, तो बच्चों में एकदम से तो ऐसा नहीं कि वो लिखना पढ़ना सीख जाएंगे, धीरे धीरे करके सीखते हैं। तो पहले उनकी मोटर स्किल डेवलप कराई जाती है उनको। ऐसा नहीं कि कॉपी पे एकदम लेटर्स बनाना शुरू कर देंगे, उससे पहले वो लाइंस बनाना, लाइंस को ड्रॉ करना, पेंसिल पकड़ना, ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो टीचर ने स्टार्टिंग में क्या सिखाया? इस तरह से 2 जीरो बनाना। तो उन्होंने स्टार्टिंग में 2 जीरो इस तरह से बनाए, तो क्या बन गया? 8 बन गया। और वो अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ भी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बच्चे। तो फिज़िकल से हमारा हो गया फिज़िकल थेरेपी डे, और इससे हो गया 8, टीचर से सितंबर, और लिटरेसी से इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो दोनों दिन हमारे देखिए इस छोटी सी एक तरीके से स्टोरी से कवर हो गए। तो आप खुद से भी रिलेट कर सकते हैं कि जब हम बचपन में हमने भी सीखा था देखिए लिखना, तो हम कैसे लिखते थे। हमने पहले पेंसिल पकड़नी सीखी, देन फिर लाइंस एंड सर्कल इस तरह से ड्रॉ किए, देन उसके बाद हमने लेटर्स जो है, नंबर्स वगैरह लिखने स्टार्ट किए। आगे बढ़ते हैं 9 सितंबर, हिमालय दिवस, हिमालयन दिवस। इस बार इसका 14th एडिशन हुआ। तो जो हिमालयन इकोसिस्टम है उसको प्रिजर्व करना, उसको संरक्षित करना इस दिन का मेन उद्देश्य है। तो 9 सितंबर कौन सा दिन है? हिमालयन दिवस। तो टीचर्स देखिए हिमालय के बारे में क्या बताते हैं कि भाई हिमालय पे बहुत ज़्यादा क्या होती है? स्नो रहती है ना, पूरा बर्फ़ से हिमालय ढका रहता है। तो टीचर्स हमें ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं भाई, क्योंकि जब हमें कोई बताएगा तभी हम इस बारे में जान पाएंगे। और स्नो में देखिए 9 भी आता है, तो इससे हमारा क्या बन गया? 9 सितंबर। नेक्स्ट कौन सा दिन है? देखिए 10 सितंबर, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे, विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस। कब मनाते हैं? 10 सितंबर को। और इसकी थीम रही है क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन।
तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि सुसाइड, देखिए आजकल आप देख रहे होंगे कि बच्चों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि स्कूल से प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर कि आपको मार्क्स अच्छे लेके आने हैं, सोसाइटी प्रेशर, तो बच्चे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज होकर सुसाइड कर लेते हैं। तो इस दिन का उद्देश्य यही होता है कि किस तरह से हम इसे रोक सकते हैं। सुसाइड, जो आजकल सुसाइडल केसेस बढ़ रही हैं, उनको रोकना ही इसका उद्देश्य है। तो टीचर्स भी जो है अपने स्टूडेंट को समझा रही हैं कि आपको लाइफ में, देखिए आपको गलत डिसीज़न नहीं लेना है, बस आपको ये नहीं करना है। तो बस से 10 बना लीजिए, ठीक है, कि बस आपको ये नहीं करना है। आपको कभी भी बर्डन फील हो रहा है तो आप उसको शेयर करिए, क्योंकि जब हम अपनी बात शेयर करते हैं किसी से तो हमारा, कहते हैं ना, बोझ मन का हल्का हो जाता है। आप अंदर ही अंदर उस बात को रखेंगे तो आप अंदर ही अंदर प्रेशराइज हो जाएंगे, फिर आप गलत डिसीज़न ले लेंगे। तो ये चीज़ें कौन समझा रहा है? टीचर। तो टीचर से हमारा कौन सा महीना हो गया? सितंबर। तो 10 सितंबर को हो गया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। आगे बढ़ते हैं। 11 सितंबर नेशनल फॉरेस्ट मार्टरियर्स डे, राष्ट्रीय वन शहीद दिवस। तो इस दिन देखिए फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने में जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया, उनको ये दिन ट्रिब्यूट, मतलब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये दिन मनाया जाता है, नेशनल फॉरेस्ट मार्टरियर्स डे। तो देखिए फॉरेस्ट को बचाते बचाते लोग एक एक करके लोगों ने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया। तो टीचर्स हमें सिखा रहे हैं कि देखिए जब लोगों ने बलिदान दिया इसके लिए, हमें भी उनको रिस्पेक्ट देनी चाहिए। तो हमें भी फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना चाहिए, नहीं तो उनके सेक्रीफाइस का कोई बेनिफिट नहीं होगा, वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें कौन सिखा रही हैं? टीचर्स सिखा रहे हैं कि जिन लोगों ने एक एक करके अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की, उनको ऑनर करो, और हमें भी आगे जो है उनकी जो लेगेसी है या जो जो उन्होंने काम किया है, हम भी उस चीज़ को करें। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करें, फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, पेड़ पौधे लगाएं ज़्यादा से ज़्यादा, उनको काटें ना। इस तरह से टीचर्स सिखा रही हैं। तो एक एक मतलब 11 हो गया, और टीचर्स की बात हुई है तो कौन सा मंथ हो गया? सितंबर। नेक्स्ट बात करते हैं 14 सितंबर, बहुत इंपॉर्टेंट डे है, हिंदी दिवस मनाते हैं 14 सितंबर को। द लैंग्वेज वॉज अडॉप्टेड अंडर आर्टिकल 343 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल 343 है उसके तहत जो है इसे अडॉप्ट किया गया है। सबसे पहली बार हिंदी डे सेलिब्रेट किया गया था 14 सितंबर 1953 को। तो देखिए ये दिन वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम डायरेक्ट भी देखिए ये दिन याद होना चाहिए, हिंदी दिवस 14 सितंबर। या आप ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि आजकल तो देखिए हिंदी जो है एक तरीके से गायब ही हो रही है लैंग्वेज। लोग इंग्लिश में ज़्यादा एजुकेशन भी ले रहे हैं और इंग्लिश को ही ज़्यादा लोग प्रमोट कर रही हैं। तो कुछ स्कूल्स में क्या है ना, वो हिंदी भाषा को भी आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने क्या किया हुआ है कि एक दिन में, जैसे कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल भी है ना, तो वहाँ पे एक दिन में उन्होंने 4 पीरियड जो है वो हिंदी के ही रखे हैं, ताकि हम हिंदी को प्रमोट कर सकें। तो इससे 14 बन जाएगा। और सिखाएंगे कौन? टीचर सिखाएंगे, तो टीचर से सितंबर हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं 15 सितंबर इंजीनियर्स डे की। ये दिन देखिए सर मोक्ष गुंडम विश्वरैया जो है, इस दिन उनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है, जिनको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंजीनियर्स ऑफ इंडिया की से कंसीडर किया जाता है। तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाते हैं इंजीनियर्स डे। अब देखिए 15 डेट है जो कि मिड आता है, क्योंकि 30 दिन का सितंबर महीना होता है, तो 30 का हाफ 15। तो टीचर्स ने क्या प्लान किया कि स्टूडेंट को कि महीने के मिड वाली जो तारीख होगी उस दिन हम उनको एक साइट पे लेके जाएंगे जहाँ पे इंजीनियर्स वर्क कर रहे होंगे, उनको दिखाने के लिए। क्योंकि जितना प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी उतना ही वो नॉलेज उनको ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। तो टीचर जो है वो मिड में यानी 15 सितंबर को कहाँ लेके गए? एक साइट पे जहाँ पे इंजीनियर्स वर्क कर रहे थे। नेक्स्ट आता है देखिए 15 सितंबर को ही इंटरनेशनल डे ऑफ डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, और इसकी थीम क्या रही है? एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। और उसी साइट पर विजिट के दौरान टीचर्स जो है उनको डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र के बारे में भी सिखा रही हैं। दोनों दिन आप इकट्ठे वहाँ से याद कर लेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं 16 सितंबर। तो 16 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस। थीम इसकी है इस बार की मॉनिटरी प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। ओजोन लेयर के बारे में तो थोड़ा आप सभी ज़रूर जानते होंगे। ओजोन लेयर जो है फ्रेंड्स, ये हमें सन से आने वाली जो यूवी रेज होती हैं उनसे प्रोटेक्ट करती हैं। और जो ओजोन लेयर है ना, ये स्ट्रेटोस्फेयर जो है उसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर जो समताप मंडल है उसमें मौजूद होती है ओजोन लेयर।
अब कैसे इसको याद रखेंगे, तो आप ऐसे याद रख लीजिए कि ओजोन के बारे में हमने अपने स्कूल्स में ज़रूर पढ़ा है, हमारे कोर्स में एक चैप्टर ज़रूर होता था ओजोन के बारे में। तो टीचर्स हमें ओजोन के बारे में सिखा रही है, और चैप्टर कौन सा है, चैप्टर 16। तो साइंस की बुक में जो 16वां चैप्टर है वो किसके बारे में दिया गया है, ओजोन लेयर के बारे में। नेक्स्ट देखिए इंटरनेशनल रेड पांडा डे। तो इस बार ये 16 सितंबर को मनाया गया, क्योंकि ये सितंबर के तीसरे सैटरडे को मनाती हैं, तो इसलिए इसकी डेट फिक्स मत याद रखिएगा। तो 16 सितंबर को इस बार मनाया गया है इंटरनेशनल रेड पांडा डे। आगे बढ़ते हैं 17 सितंबर वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे, विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। और थीम क्या रही है इसकी, एंगेजिंग पेशेंट्स फॉर पेशेंट सेफ्टी। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, 17 यानी 17 से हम रिलेट करते हैं ऑलवेज खतरा। तो देखिए पेशेंट की अगर सेफ्टी पे ध्यान नहीं देंगे या रोगी की सुरक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो उनके लिए क्या बन सकता है, ये खतरा बन सकता है। तो जैसे टीचर स्टूडेंट पर ध्यान देता है, ऐसे ही हमें पेशेंट पे ध्यान देना, मतलब डॉक्टर्स या जो भी हैं वो ऐसे ही अपने पेशेंट पे ध्यान दे ताकि वो खतरे से बाहर निकल सके। आगे बढ़ते हैं 18 सितंबर वर्ल्ड बैम्बू डे, विश्व बांस दिवस। और जो देखिए इस दिन देखिए जो ये बैम्बू है इसके क्या क्या, ये बहुत ही यूज़फुल प्लांट है, तो इसको कंजर्व करना और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं, क्या क्या डेली लाइफ में हमारे लिए यूज़फुल है, ये इसके बारे में जो है इस दिन अवेयरनेस फैलाई जाती है। तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं, देखिए बैम्बू से बैम से बना लीजिए थोड़ा सा बॉम्ब। कि देखिए अब 18 साल की एज हो गई है, तो 18 साल पे थोड़ा सा हम यंग एज में आ रहे हैं, टीनेजर वाली एज हो रही है, हमारा जो बचपना वाला माइंड था वो थोड़ा सा बढ़ गया है। तो टीचर हमें बॉम्ब वगैरह के बारे में बता रहे हैं कि कितना ज़्यादा हार्मफुल होता है कंट्रीज़ के लिए भी, कि एक दूसरे पे बॉम्ब अटैक कर देते हैं तो वो कितना हार्मफुल है, इन सभी के बारे में टीचर सिखा रहा है। तो बॉम्ब से हम याद रखेंगे बैम्बू। आगे बढ़ते हैं, अगली इंपॉर्टेंट डे क्या है, देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाते हैं, 21 सितंबर को। थीम इसकी है एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर दी हैशटैग ग्लोबल गोल्स। एक और इम्पॉर्टेंट डे है 21 सितंबर को ही, वर्ल्ड अल्जाइमर्स डे। अल्जाइमर में देखिए क्या होता है ना, मेमोरी लॉस होने लगती है, भूलने लगते हैं, ब्रेन वीक हो जाता है ना। और इसकी थीम है नेवर टू अर्ली नेवर टू लेट। अब दोनों दिन को हम इकट्ठा देखिए याद रखेंगे। 21 साल अगर आप देखें तो 21 साल मैरिजेबल एज है, गर्ल एंड बॉय दोनों की अब 21 साल है। तो टीचर्स हमें कुछ सिखा रहे हैं, तो टीचर हमें क्या बता रहे हैं कि अब आपकी मैरिजेबल एज है, तो अब आप थोड़ा सा ना शांति बनाए रखें, क्योंकि अब आपका माइंड शांत होना चाहिए। अगर आप ऐसे ही रहेंगे या आप शांत नहीं रखेंगे तो आपका ब्रेन जो है वो ना क्या होगा, वीक होने लगेगा और आपको अल्जाइमर हो सकता है ना। तो टीचर हमें इस चीज़ के बारे में थोड़ा अवेयर कर रहे हैं कि थोड़ा सा आप शांति बनाए रखें। थोड़ा सा आपकी एज अब इस तरह से हो गई है, आपकी मैरिजेबल एज हो गई है, तो आप अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा पीस, शांति लेके आए। तो इस शांति से बन गया अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। नेक्स्ट देखिए 22 सितंबर वर्ल्ड राइनो डे, विश्व राइनो दिवस। तो राइनो के जो 5 अलग अलग स्पीशीज़ हैं उनके बारे में अवेयर करना, उनको कंजर्व करना ही इस दिन का मेन उद्देश्य है। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, देखिए 22 से बना लीजिए, 22 से 22 है ना। और राइनो में अगर हम अलग अलग करें तो राइनो में क्या आ रहा है, राई कि टीचर जो है ना, टीचर्स को रिलेट करेंगे, क्योंकि हम सितंबर की बात करें। टीचर अपनी जो उनके घर पे हाउस हेल्पर हैं उनको अगर जैसे अगर हम बाई के नाम से भी जाने तो उनको क्या बोल रही हैं कि खाने में राई नहीं डालनी, राई नो, राई नहीं डालनी, राई नो। तो बन गया ना ये बहुत ईजी ट्रिक, वर्ड राइनो डे। नेक्स्ट आते हैं 23 सितंबर इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 सितंबर को मनाती हैं। थीम इसकी है अ वर्ल्ड वेयर डीफ पीपल कैन साइन एवरीवेयर। इसको ऐसे याद रख सकते हो, 23 से बना लीजिए 23, 23 थोड़ा सा कह देते हैं ना, गुस्से को कह लेते हैं। अब देखिए जो साइन लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जो बोल नहीं सकते, वो साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, आपने देखा होगा। तो वो ना गुस्सा बहुत कम करते हैं, वो थोड़ा काम रहते हैं, तो थोड़ा सा ऑपोजिट रहते हैं वो। तो उनको गुस्सा थोड़ा आता तो ज़रूर, ऐसा कोई नहीं है जिसको गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन बाकी के कंपैरिजन में थोड़ा कामली उनका नेचर होता है। वो थोड़ा सा 23 में हमेशा नहीं रहते, जैसे बाकी लोग तो मुंह से बड़बड़ बड़बड़ करते हैं, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, वो 23 में नहीं आ जाती। तो इस तरह से याद रख लीजिए 23 सितंबर। आगे बढ़ते हैं 25 सितंबर को, 2 इंपॉर्टेंट डे है। पहला है वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे, विश्व फार्मासिस्ट दिवस, जिसकी थीम है फार्मेसी स्ट्रेंथनिंग हेल्थ सिस्टम्स।
दूसरा है अंत्योदय दिवस, ये भी मनाते हैं 25 सितंबर को। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है इंडियन लीडर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। तो इनकी जो है बर्थ एनिवर्सरी के दिन मनाया जाता है अंत्योदय दिवस। तो देखिए, जब भी आप फार्मासिस्ट के पास जाते हैं, जैसे दवाई वगैरह लेके जाते हैं, तो वो एक पर्ची आपको देते हैं, पर्ची पे दवाई लिख के देते हैं ना। तो पर्ची से हमारा क्या बन जाएगा, 25। ये जो पर्ची पे दवाई लिखी होती है, फार्मासिस्ट क्या करता है, वो दवाई आपको दे देता है, या वो आपको एक पर्ची पे दवाई लिख के दे देता है। इस तरह से भी याद रख सकते हैं। तो पर्ची से बन जाएगा 25। आगे बात करते हैं 26 सितंबर, वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे, विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। और इसकी थीम इस बार की रही है ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ, स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ ईच एंड एवरी डे। तो ये इसकी इस बार की थीम रही। अब देखिए, टीचर्स जो है ना, टीचर्स की बात कर रहे हैं, वो हमें इन्वायरमेंट के बारे में बता रहे हैं कि पर्यावरण की हेल्थ भी बहुत ज़रूरी। जैसे हम अपनी हेल्थ पे ध्यान देते हैं, ऐसे ही इन्वायरमेंट की हेल्थ पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। और वो इतने अच्छे से समझा रहे हैं कि सारी चीज़ें हमारे दिमाग में छप रही है, मतलब एकदम से माइंड में एकदम सब चीज़ें घुस रही हैं हमारे डायरेक्टली। तो छप रही ऐसे बोल सकते हैं, क्योंकि छप से क्या बन जाएगा, 26, और टीचर से बन जाएगा सितंबर। तो 26 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे। अब देखिए, उसी के बाद आता है वर्ल्ड टूरिज्म डे, जिसकी थीम है टूरिज्म एंड ग्रीन इन्वेस्टमेंट। अब देखिए, इन्वायरमेंट अच्छा होगा, एनवायरमेंट की हेल्थ अच्छी होगी, मतलब साफ़ सुथरा एनवायरमेंट होगा, तो घूमने में भी मज़ा आएगा। घूमना मतलब पर्यटन। तो टूरिज्म भी अच्छा होगा। तो उसी के बाद जस्ट कौन सा डे है, 27 सितंबर। आगे बढ़ते हैं, 28 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड रेबीज़ डे, विश्व रेबीज़ दिवस। थीम इसकी क्या है, ऑल फॉर वन, वन हेल्थ फॉर ऑल। तो ये इसकी इस बार की थीम रही है। अब देखिए, आप इसको थोड़ा सा ना स्टोरी से रिलेट कर लीजिए, क्योंकि हम ये 4 दिन इकट्ठा बढ़ने वाली हैं। 29 सितंबर को है वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस। थीम इसकी है यूज़ हार्ट नो हार्ट। तो देखिए, सबसे पहले टीचर्स अपने एक्सपीरियंस शेयर करा। आप ऐसे याद करो कि टीचर कहीं घूमने गई, जैसे एनवायरनमेंट अच्छा होता है तो हमें घूमने का मन करता है। तो जब घूमने गई टीचर्स, तो वहाँ उनको एक प्यारा सा डॉग दिखा। तो रेबीज़ को हम डॉग के साथ में कनेक्ट कर सकती हैं। और टीचर का दिल जो है ना, उस पर अटक गया बिल्कुल, मतलब बहुत ज़्यादा टीचर को पसंद आ गया, उनका दिल उस पर अटक गया। तो अटक से 28 हो गया, और उसी के जस्ट बाद की टीचर को उस पर दिल आ गया, तो दिल से हमारा यानी हर्ट से हमारा बन जाएगा वर्ल्ड हर्ट डे। बात करते हैं लास्ट सितंबर के लास्ट डे की, 30 सितंबर, इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस। और इसकी थीम क्या है, ट्रांसलेशन अनवील्स द मैनी फेसेस ऑफ ह्यूमैनिटी। तो अब देखिए, सितंबर के लास्ट में टीचर क्या करें, सारी चीज़ों को जितना भी उन्होंने हमें समझाया है, सभी को वो अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके हमें बता रही हैं। तो ट्रांसलेट करने से हो गया इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। तो ये थे फ्रेंड्स हमारे सभी इम्पॉर्टेंट डे। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि किस तरह से हम इन ट्रिक्स को यूज़ करें, थोड़ा सा हम लोग रिवाइज भी कर लेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, वर्ल्ड हार्ट डे, विश्व हृदय दिवस कब मनाते हैं। तो अब रेबीज़ के बाद ही, क्योंकि टीचर का दिल जो है वो डॉग पर अटक गया था, अटक से 28, और उसी के बाद जो है कौन सा दिन आता है, यानी 29 सितंबर को मनाते हैं वर्ल्ड हार्ट डे। नेक्स्ट देखिए कौन सा दिन है, वर्ल्ड पेशेंट सेफ्टी डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो विश्व रोगी सुरक्षा दिवस। तो हमने कैसे याद किया था कि पेशेंट की सेफ्टी पे हमें ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अगर हम उनकी सेफ्टी पे ध्यान नहीं देंगे तो उनके लिए क्या बन सकता है, ये खतरा बन सकता है। और ख़तरा से बन गया हमारा 17। तो 17 सितंबर को ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है नेशनल वाइल्ड लाइफ डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। तो टीचर्स ने हमें क्या सिखाया था, देखिए, तो टीचर्स हमें सिखा रहे थे कि हमें लाइफ में वाइल्ड नहीं होना है ना। और ये दिन कब मनाते हैं, 4 सितंबर को। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल लिटरेसी डे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। तो साक्षर का किससे मतलब हो गया, पढ़ाई लिखाई से। और जब हम पढ़ाई लिखाई करना शुरू करते हैं, तो देखिए हम किस तरह से पहले अपनी मोटर स्किल्स को डेवलप करते हैं। तो हमने इस तरह से सर्कल बनाना सीखते हैं। तो कौन सा दिन हो गया, 8 सितंबर। नेक्स्ट आता है वर्ल्ड बैम्बू डे। तो बैम्बू को हमने किससे रिलेट किया था, बॉम्ब से, कि अब हम थोड़ा सा टीनेजर एज में आ गए, हम 18 साल के हो गए हैं, तो टीचर थोड़ा सा बॉम्ब से रिलेटेड चीज़ें हमें बताने लगी हैं। तो 18 सितंबर को मनाते हैं विश्व बैम्बू दिवस।
नेक्स्ट है फ्रेंड्स हिंदी दिवस। ओके, यहाँ पे आंसर मार्क है, लेकिन फिर भी हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। इसे डायरेक्ट याद रख लीजिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछ लेती हैं। नेक्स्ट देखिए वर्ल्ड ओजोन डे। तो टीचर्स हमें ओजोन के बारे में सिखा रहे थे। तो और साइंस में हमारा कौन सा चैप्टर था? चैप्टर 16, जिसमें ओजोन का बताया हुआ था। तो 16 चैप्टर से बन गया 16 सितंबर। सो यहाँ फ्रेंड्स हमारे सितंबर के सभी इंपॉर्टेंट डेज कंप्लीट हुए हैं और मैं आशा करती हूँ कि आपको इसी वीडियो में दिखे सभी इंपॉर्टेंट डे याद ज़रूर हो गए होंगे। तो ऐसे ही छोटी छोटी ट्रिक्स को यूज़ करें और सभी इंपॉर्टेंट डेज़ को याद रखें एग्ज़ाम के लिए। ऐसे ही अनदर क्लास में फिर आप लोगों से मिलेंगे। अगर आपको हमारी ट्रिक्स अच्छी लगी हैं तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। Thank you so much for watching this video.